स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड का हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है और इसके अंदर हम सेकंड चैप्टर के ऊपर है और अभी हम आपको पढ़ाएंगे रूलर। नहीं, ये तो हो गया था हमारा। अब हम लोग देखने वाले हैं माइग्रेशन। अब क्या देखेंगे हम लोग? नहीं, हम लोग देखेंगे रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। ये हम लोग ने पढ़ा नहीं था। रूरल और अर्बन कॉम्पोजिशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है सर रूरल और अर्बन। पहली बात तो ये समझ लो कि रूरल जो होता है वो होता है गांव और अर्बन जो होता है वो होता है सिटी। ठीक है, तो जो रूरल और अर्बन का क्या कॉम्पोजिशन है वो आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अक्सर लोग रूरल से अर्बन एरिया में जाते हैं कमाने के लिए। क्यों सर? क्योंकि वहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं होती है। कौन सी फैसिलिटीज सर? बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं होते और अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती, अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल पाता उनको, अच्छा जॉब नहीं मिल पाता। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो एक आदमी को उस तरफ जाने के लिए आकर्षित करती हैं और इसलिए आदमी रूरल से अर्बन आता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग महाराष्ट्र आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटी, सारी चीजें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब कुछ मिल जाती है, लेकिन गाँव में वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा अभी पॉपुलेशन इसी में डिवीजन होते हैं। कहाँ पे? कुछ रूरल में रहते हैं, कुछ अर्बन में रहते हैं। ठीक है, और ये आके वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। यही डिवीजन से ये डिवीजन होता है क्योंकि रूरल और अर्बन लाइफस्टाइल दोनों अलग होती है एक दूसरे से और वहाँ का रहन सहन और सोसाइटी का जो कंडीशन है वो भी सब अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम अपने गांव में रहते हैं जहाँ पे हमें सब एक जैसे लोग दिखते हैं, लेकिन हम जब शहर में आते हैं तो हमें अलग अलग तरीके के हमारे पड़ोसी देखने मिलते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल पूरा अलग है और गांव का लाइफस्टाइल पूरा अलग है। यहाँ का ट्रेडिशन पूरा अलग है और गांव का ट्रेडिशन पूरा अलग है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, वहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं। ठीक है, यहाँ वहाँ पे खेत दिखते हैं, यहाँ पे रोड दिखते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत सारा अलग लेके चलते हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, वहाँ फैसिलिटीज कुछ कुछ होती है ना के बराबर। एज और सेक्स कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर देखेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये अलग देखने को मिलता है लोगों का। वहाँ पे एज और वहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे देखो मेल फीमेल दोनों काम करते हैं, गांव में नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे अलग देखने मिलता है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे अलग देखने मिलता है, वहाँ का अलग देखने मिलता है। ये कहाँ है? रूरल और अर्बन एरिया में ऐसा देखने मिलता है। ये क्या क्राइटेरिया ऐसा है जो डिफरेंट करता है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को एक कंट्री से अलग कंट्री? मतलब ये वो सारे क्राइटेरिया थे जिससे एक रूरल एरिया और अर्बन एरिया कैसे एक दूसरे को अलग साबित करते हैं। जहाँ फैसिलिटीज है वो अर्बन एरिया, जहाँ फैसिलिटीज है वो रूरल एरिया। हर कोई कमाने के लिए निकलता है तो बोलते हैं ना शहर जा रहे हैं, शहर जा रहे मतलब अर्बन एरिया जा रहे हैं। लोगों को अगर रोजगार उनके गाँव में ही मिल जाए तो वो शहर नहीं जाएंगी। ठीक है, इससे क्या है? ओवर क्राउडिंग बढ़ती है, लोग झुपड़पट्टी बांध देते हैं अर्बन एरिया में आके। पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन जनरल टर्म a rural area are those where people are mainly engaged in primary activities and urban areas those who where majority of population engage in non। मतलब अगर आप आ रहे हो अर्बन एरिया में तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग किसके अंदर? सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज रहते हैं। यहाँ पे प्राइमरी में कोई भी एंगेज नहीं रहता है। नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब क्या है? नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब सेकेंडरी, टर्शरी या तो क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन के अंदर एंगेज रहते हैं। सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन बोलो या एक्टिविटीज बोलो, दोनों भी चलेगा, उसमें ये लोग एंगेज रहते हैं। तो आपको रूरल और अर्बन एरिया कॉम्पोजिशन समझ में आ गया। रूरल और अर्बन एरिया कॉम्पोजिशन मतलब रूरल क्या है, अर्बन क्या है, क्यों रूरल अलग है और क्यों अर्बन एरिया अलग है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो आपने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आएंगे हम लोग माइग्रेशन पे। किस पे? माइग्रेशन पे। अब हम लोग इस पे आ जाएंगे माइग्रेशन पे। माइग्रेशन मतलब क्या होता है सर? सर माइग्रेशन मतलब कोई भी एक जोग्राफिकल एरिया से दूसरे जोग्राफिकल एरिया में जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, एक जोग्राफिकल एरिया से दूसरे जोग्राफिकल एरिया में मूव करना उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रहे कि राम प्रसाद था, उसने वो एक विलेज में पला बड़ा, नॉर्थ इंडिया के मतलब नॉर्थ इंडिया मतलब यूपी में, मान लो यूपी के एक गांव में वो पला बड़ा। उसके जो अंकल थे वो कहाँ रहते थे? मुंबई के अंदर, और उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और उनको एक जॉब ऑफर कर दिया।
मतलब एक लड़का जहाँ गांव में पला बड़ा था यूपी के अंदर, उसके अंकल महाराष्ट्र में मुंबई में रहा करते थे, और उन्होंने एक दिन क्या किया, उसे यहाँ बुला लिया और उसे एक जॉब का ऑफर दे दिया। इसका मतलब माइग्रेट क्यों हुआ ना, ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, कि ये जॉब से रिलेटेड माइग्रेशन हुआ। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने। आप यहाँ देखो, रितेश फ्रॉम पिंपलवाड़ी कंप्लीटेड हिज स्कूल एजुकेशन इन द विलेज। अपने गांव से, रितेश कहाँ, पिंपलवाड़ी एक गांव है, वहां से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और ये नासिक में आ गया अपने एजुकेशन के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल। फिर लतिका, जो किसकी बेटी है, सुरेखा की और संदीप की। सुरेखा संदीप की एक बेटी है, इसका नाम है लतिका। वो लोग सातारा आए ताकि उसका शादी कर सके, तो शादी के लिए माइग्रेशन। ये वो सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको बताए गए हैं, इस पे हमें इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है। यहां से हमारे काम की चीज है। एक इंडिविजुअल या ग्रुप, ठीक है, मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, फ्रॉम वन पॉलिटिकल बाउंड्री टू अनदर पॉलिटिकल बाउंड्री, फिर समझा, फॉर लेसर या कम समय के लिए या ज्यादा समय के लिए, और परमानेंटली, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ, अगर कहीं एक साथ आदमी अकेला या ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे अगर मूव कर रहे हैं, एक जोग्राफिकल एरिया को छोड़ के दूसरे जोग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल बाउंड्री को छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल बाउंड्री में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। और यहाँ वो कम समय के लिए जा रहे हैं, ज्यादा समय के लिए जा रहे हैं, या परमानेंट के लिए जा रहे हैं, तीनों भी अगर वो कर रहे हैं तो उसे हम माइग्रेशन कहेंगे। सर इसका मतलब हमारे पापा जो रोज सुबह उठ के अगर ऑफिस के लिए जा रहे हैं घाटकोपर सीएसटी, तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे माइग्रेशन? हाँ सर, इसको बोलेंगे माइग्रेशन। ठीक है। क्या सर कोई लड़की अगर अपने घर से शादी करके अगर हमारे घर आ रही है तो उसको भी बोले माइग्रेशन? हाँ, वो परमानेंट माइग्रेशन। और जो तुम्हारे पापा जा रहे हैं वो टेम्पररी माइग्रेशन। समझ में आ गया? अगर आप रूम शिफ्ट करके कहीं और जा रहे हो तो वो भी परमानेंट माइग्रेशन। आप भी अपने स्कूल जा रहे हो, अगर अपने एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में स्कूल जा रहे हो तो वो भी एक माइग्रेशन है। समझ में आ गया? कोई भी जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो तो वो क्या है? माइग्रेशन। आगे देखेंगे, दिस मैन हैपन इन द प्री प्लान मैनर और मे हैपन सडनली। और कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कभी अचानक में भी निकल जाता है, कभी मान लो कहीं वॉर हो गया और सब बोले खाली करो जगह, यहाँ पे वॉर हो रहा है, तो सब वहां से जगह खाली करा देंगे और सब भाग जाएंगे वहां से। तो ये अचानक भी हो सकता है या तो प्लान होके भी हो सकता है। ऑल्सो इट कैन आइदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। मतलब वही चीज है, आप अचानक जा रहे हो या क्या कर रहे हो, वही मतलब जरूरी भी है नहीं भी जरूरी है, जाना ही पड़ रहा है नहीं भी जाना पड़ रहा है, तो इसलिए ये सब चीजें माइग्रेशन में ही आती है। ठीक है। कोई आदमी कहीं घूमने भी चले जाता है, कोई काम से जाता है कि नहीं, वो चीजें। इन जनरल अगर नॉर्मली देखा जाए तो माइग्रेशन से क्या आता है? चेंजेस आता है पॉपुलेशन के अंदर। ऑब्वियस सी बात है ना, कोई जगह अगर आज यहाँ पे 100 की आबादी थी, फिर यहाँ से निकल के लोग दूसरी जगह चले गए तो वहां पे 80 लोग बचे, तो चेंज आया कि नहीं पॉपुलेशन में? वही चीज। ये पीपल अगर माइग्रेट करेंगे, अगर लोग एक जगह से माइग्रेट करेंगे और पॉपुलेशन रीजन विल इंक्रीज। अब अगर एक जगह का अगर पॉपुलेशन अगर कम हुआ तो दूसरी जगह जाएंगे तो वहां का पॉपुलेशन बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे सर। वहां का रिसोर्सेज खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे सर। वहां का जॉब छीनेंगे कि नहीं छीनेंगे? छीनेंगे सर। इसका मतलब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। वहां पे गरीबी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। वहां पे ट्रैफिक जाम लगेंगे नहीं लगेंगे सर। वहां पे झोपड़पट्टियां बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेंगे सर। वहां पे चोरी छमारी होगी कि नहीं होगी सर? ये सारे कारण हैं अनएम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन के। समझ में आ गया? आगे, इफ पीपल लिव इन रीजन एंड माइग्रेट टू अनदर रीजन, अरे ये हो गया ना, ठीक है, अफेक्टेड। अच्छा ये हो गया था ना, population density pattern and structure of the population of both original region, donor region and region where migrate has taken, recipient region will be affected। अब ये क्या है? जहां पे लोग, देखो याद रखो पॉपुलेशन, अभी क्या बोला है? पैटर्न एंड स्ट्रक्चर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द बोथ ओरिजिनल रीजन, जिसको हम लोग डोनर रीजन कहते हैं, एंड द रीजन वेयर माइग्रेशन हैज टेकन प्लेस। मतलब जहां से लोग आए उसको बोलते हैं डोनर रीजन, ठीक है, और जहां पे लोग पहुंचे उसको बोलते हैं रेसिपेंट रीजन। अब रेसिपिएंट रीजन मतलब जहां पे लोग आए, जैसे मुंबई में लोग आए थे रेसिपिएंट, और यूपी है तो डोनर रीजन। समझ में आ गया? आर अफेक्टेड, इससे दोनों भी इफेक्ट होते हैं, एक का पॉपुलेशन कम होता है दूसरा का पॉपुलेशन बढ़ जाता है।
और माइग्रेशन को हम लोग क्लासिफाइड किए बहुत सारे वेरियस टाइप्स के अंदर, अलग अलग रीजन के मुद्दे पे, अलग अलग ड्यूरेशन, अलग अलग इंटेंशन ऑफ पर्पस और अलग अलग डिस्टेंस। कि लोग या तो माइग्रेशन रीजन के बेस पे किए होंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, या तो ड्यूरेशन अब उसमें है कितना समय के लिए, थोड़े समय के लिए कि ज्यादा समय के लिए, या परमानेंट के लिए। ठीक है, इंटेंशन उनका मेन पर्पस क्या था जाने का वो देखेंगे, और डिस्टेंस देखेंगे कितनी दूरी तक का। ठीक है, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्या है ये, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। देखते हैं रीजन के बेस पे लोग क्यों माइग्रेट होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप में डिवाइड है रीजन के, दो टाइप में, एक इंटरनल माइग्रेशन और एक एक्सटर्नल माइग्रेशन। अगर आप भारत के अंदर अगर माइग्रेट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन, और अगर आप भारत के पॉलिटिकल बाउंड्री के अगर बाहर माइग्रेट करते हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब क्या देखा, पीपल माइग्रेट विद इन द बाउंड्री ऑफ देयर कंट्री, अगर अपने कंट्री के अंदर ही कर रहे हैं, they do not leave the country, this is done from one state to another or from one city to another, moving the Mumbai from the state of India। okay, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई आदमी अपने भारत के अंदर कहीं भी जा रहा है, चाहे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए, चाहे वो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाए, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाए, उसे हम लोग इंटरनल माइग्रेशन बोलेंगे। लेकिन हाँ, उसे पॉलिटिकल बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है, इंडिया से नेपाल नहीं जाना है, इंडिया से चाइना नहीं जाना है, इंडिया से बांग्लादेश नहीं जाना है, इंडिया से श्रीलंका नहीं जाना है। ऐसी जगह पे अगर वो नहीं जा रहा है और इंडिया के अंदर ही जा रहा है, घूम रहा है, पॉलिटिकल बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है, समझे, मतलब अपने इंडिया के अलग अलग स्टेट में आप जा सकते हो, लेकिन उसको बोलेंगे इंटरनल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के आपको बाहर जाना है, इंडिया में आपको ट्रैवल नहीं करना है, इंडिया के बाहर, जैसे इंडिया से चाइना, इंडिया से नेपाल, इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया से श्रीलंका, इंडिया से अमेरिका, इंडिया से रशिया, यहाँ यहाँ आप जाओगे तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल माइग्रेशन। क्या बोलेंगे, पीपल लीव द कंट्री मूव अनदर कंट्री, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन। जैसे कि आप हायर एजुकेशन के लिए इंडिया से अब्रॉड जा रहे हो, कोई भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो रीजन के बेसिस पे हम लोगों ने देख लिया, उसके दो टाइप थे, इंटरनल माइग्रेशन है, एक्सटर्नल माइग्रेशन। क्लासिफिकेशन बाय ड्यूरेशन, अब कितना दूर है, मतलब कितना बोलते हैं ना, कितने समय के लिए आप जा रहे हो, ड्यूरेशन कितना लगेगा वो देखेंगे, बट उसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आई होप आपको चीजें सारी समझ में आई होगी, बहुत आसान चीजें हैं, ज्यादा इसके अंदर लॉजिकल नहीं है, और इसी तरीके से आपको ये समझना है, समझाने वाला होना चाहिए और आप यहाँ पे समझने वाले होने चाहिए। दोनों अगर एक साथ बैठे हैं तो इसको पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।